Hello everyone, I am Ashish Kumar Sake. Welcome to my YouTube channel Ideal Classes. और आज के इस वीडियो में हम जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसके अलावा जो एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और ये फिजिक्स पर हमारा पहला वीडियो होगा। तो हम इसमें वो सभी चीज़ें कवर करेंगे टॉपिक वाइज जो रेलवे एनटीपीसी या रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे ग्रुप डी हो या एएलपी हो, इसके अलावा टेक्नीशियन हो, उन सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेलवे के लिए ही है। अगर देखा जाए तो जनरल साइंस का ये जो पोर्शन है वो आपके क्या हो जाएगा, यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और साथ ही साथ एसएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल हो या 10th+2 हो या आपका एमटीएस एग्जाम हो। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी बार-बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसमें आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान कह सकते हैं या भौतिकी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इनफॉर्मल साइंस का सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि भौतिकी है क्या। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो इसका बेसिक से परिचय में अगर मैं स्टार्ट करूं तो भौतिक विज्ञान के अंदर क्या होता है कि द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, राइट। और दूसरा मैं कह रहा हूं ऊर्जा इंग्लिश में जिसे हम एनर्जी कहते हैं। यहां पर क्या होगा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम क्या करते हैं, इन दोनों पे इंटरलिंकिंग यानी एक दूसरे में स्थानांतरण कैसे होगा, इन सभी के बारे में स्टडी किया जाता है। भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंध को पढ़ते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन है। अगर हम इसके फादर की बात की जाए तो शॉर्ट में समझ लेते हैं, हालांकि एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फादर ऑफ फिजिक्स जो है तो हम बोलते हैं न्यूटन साहब, न्यूटन को, राइट, आइजैक न्यूटन। तो फिजिक्स यानी भौतिकी में क्या किया जाता है, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनके पारस्परिक संबंध को हम स्टडी करते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा बहुत द्रव्य क्या है। देखिए, द्रव्य की अगर बात की जाए मैटर की, तो ये क्या होती है, कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब क्या हुआ, इस कोई भी वस्तु हो, सपोज दैट अगर मैं स्मारकर की बात करूं तो ये भी क्या है, एक स्थान घेरेगा और साथ साथ इसमें मास भी होगा। तो ये भी क्या है, आपका द्रव्य है। और इसकी 3 स्टेट होती हैं द्रव्य की। वो क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। उनको बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ऊर्जा क्या होती है, ये होती है कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फिजिक्स के अंदर पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मेजरमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मापन। देखिए, अब मापन की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी राशि का अगर हमें मापन करना है, किसी भी राशि का यदि आप मापन करते हैं, राशि होती है क्वांटिटी। अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। वो मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं, समझना ध्यान से। पहली चीज है संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और फिर आप देखेंगे कि एक एक करके वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है इस टॉपिक से रिलेटेड। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर टाइप करें, या चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर जाके हमें क्वेश्चन भेजें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।
देखिए दो चीजें, राशि का अगर मापन करना है तो एक तो उसका संख्यात्मक मान, दूसरा क्या चाहिए, मात्रक। समझते हैं, हमने बोला कि ए एक स्थान है और दूसरा स्थान यहाँ पर बी है। समझना, अगर हम ये कहें कि ए से बी की दूरी जो है वो मैंने बोला यहाँ पर 500 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तुरंत ही दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि 500 क्या मीटर है या किलोमीटर है या सेंटीमीटर है क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, तब आपका जवाब आएगा, या तो आप कहेंगे 500 किलोमीटर है या 500 मीटर है। अब समझना, दो चीजें बोली हमने कि एक तो आया यहाँ पर शब्द 500 और दूसरा क्या आ रहा है, एम यानी मीटर। तो यहाँ पर जो दूरी हमने बताई वो 500 मीटर जब हमने बोला, तो ये जो मीटर है वो क्या है, यूनिट है, और जो 500 है वो क्या है, संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जबकि m क्या है, यूनिट है, मात्रक है। तो कभी भी भौतिक विज्ञान के अंदर किसी भी राशि यानी किसी भी क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं तो संख्यात्मक मान और मात्रक अति आवश्यक है। अब मान लीजिए आपके घर वाले आपको भेजते हैं किसी पड़ोस की दुकान के पास, और वो आपसे कहते हैं कि आपको चीनी लेकर आना है, और वो वहां पर जाके आप बोलते हो चीनी दे दो। चीनी देने के लिए आपको ये तो बोलना है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 1 किलोग्राम या 500 ग्राम या 2 किलोग्राम चीनी चाहिए, और आपने दुकानदार को बोला कि हमें किलोग्राम चीनी दे दो। तो यहाँ पर क्या आपने मात्रक बोला, संख्यात्मक मान नहीं बोला। या आपने बोला कि मैं 2 चीनी दे दो, तो वो क्या देगा आपको, तो दाने तो नहीं पकड़ाएगा। तो बोलना पड़ेगा आपको, क्या बोलना पड़ेगा, 2 किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पर 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम क्या है, उसका मात्रक है। तो राशि कंप्लीट भौतिक विज्ञान में कब होगी, जब संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों साथ होंगे, तब जाके वो हमारी राशि रिप्रेजेंट हो पाएगी, उसका मेजरमेंट हो पाएगा। ये तो था राशि की। अब हम इस राशि को थोड़ा समझ लेते हैं कि राशि के टाइप क्या होते हैं, राइट। कितने प्रकार की राशियां होती हैं उन सभी को हम समझते हैं। मापन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले ही राशियों के बारे में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें राशि की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहली है मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। इन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। और ये होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम समझते हैं मूल राशियां क्या हैं। तो देखिए ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यानी मूल राशियों की संख्या टोटल जो है वो कितनी है, 7 मूल राशियां हैं। अब समझना, इन्हें मूल राशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके माप, एक तो ये राशियां क्या हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पहली बात, कैसी हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा, इनके मापन के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये कैसी है, फ्री है, स्वतंत्र है। और इनकी संख्या कितनी है, 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन है समझ लेते हैं। 7 कौन कौन सी हैं, दूरी या लंबाई कहते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से दूरी में जाता, हम दूरी लिख लेते हैं। लंबाई में कहते हैं दूरी, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। लंबाई हो गई, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, जो तीव्रता हो गई, और पदार्थ की मात्रा हो गई। तो ये जो है ये आपकी क्या है, मूल राशियां हैं। अब हम जैसे अगर दूरी की बात की जाए,
इसके अलावा सॉरी एक और है, 7 बताएंगे मैंने, 6 हो रही है, एक है द्रव्यमान। देखिए अब ये कितनी हो गई, 7 मूल राशियां हो गई। तो दूरी का अगर मापन करना है तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक यंत्र चाहिए। मान लीजिए हमें दूरी मतलब लंबाई अगर मापना है तो हम क्या करेंगे, फीता लेके उसको माप देंगे। किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है। समय को मापना है तो हम क्या करें, घड़ी लगा के उसको समय नाप सकते हैं, आसानी से माप मेजरमेंट कर लेंगे। विद्युत धारा, ये सभी जो राशियां हैं वो मूल राशियां हैं। ऐसे थोड़ा कम समझ आएगा, मैं यहाँ पर व्युत्पन्न राशि का भी एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि मूल राशियां जो हैं वो कैसे स्वतंत्र है, समझना। व्युत्पन्न राशियां क्या है, ये वे राशियां हैं जो इन मूल राशियों से मिलकर बनती हैं या इनकी सहायता से बनाई जाती हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने खूब समझा होगा, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे समय। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है, उसकी चाल बताओ, और मैं दूरी दे दूं कि यहाँ से वो बुलंदशहर तक गई, और आपको हमने बता दिया कि दूरी यहाँ से मान लीजिए 30 किलोमीटर है, और समय नहीं दिया। देखिए हमने आपको दूरी तो दे दी और समय नहीं दिया, तो क्या आप उसकी चाल बता पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। और यदि हम समय दे दें कि यहाँ से बुलंदशहर जाने में 2 घंटे लगते हैं, आप बताइए उसकी चाल क्या होगी? आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने अब समय दिया, दूरी नहीं दी। यानी कि अगर चाल को मापना है तो समय और दूरी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। इसीलिए चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है, जबकि दूरी और समय क्या है, मूल राशियां हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, यानी वो सब इनसे मिलकर बनाई जाती हैं। तो क्या हुआ डेफिनेशन, मूल राशियां क्या है, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इनके मापन के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशियां। और ये 7 आपके सामने मूल राशियां रही, इनको नोट करना। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देगा कि निम्नलिखित में से मूल राशि नहीं है, 3 इनमें से रख देगा, एक कोई और रख देगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि जैसे ये होगी। इसके अलावा और समझ लेते हैं, एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर आपको क्या होता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई। और अगर किसी का भी आपको क्षेत्रफल निकालना, मान लीजिए कि आयताकार इस तरीके से फील्ड दिया है और उसकी लंबाई हमने कह दिया कि 20 मीटर है और चौड़ाई के बारे में बताया नहीं, और आपसे कहीं एरिया निकालें तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, उसके साथ साथ चौड़ाई भी चाहिए। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल को अगर मापना है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होगी, इसीलिए क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। मात्रक निकालते कैसे, चाल का मात्रक निकालना है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, दोनों दूरी है, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक आपने पढ़ा होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। तो ये थी आपकी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। नेक्स्ट सीरीज में हम आपको अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आगे जो वीडियो है इन सभी पे चाल, दूरी और विस्थापन, त्वरण, इन सब पे हम डिफरेंस को भी समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।